Next compound we are going to discuss is sulfur dioxide SO2. सी प्रिपरेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं। जब सल्फर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं या फिर आप कहिए एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब वहां पर SO2 फॉर्म होता है। सेकेंड मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ द मेटल सल्फाइड विद द डाइल्यूट HCl। लैबोरेटरी मेथड है ये। जब हम मेटल सल्फाइड को रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट HCl से तब वहां पर SO2 फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड है, जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो NaCl SO2 फॉर्म कर रहा है। मेन हमारा प्रोडक्ट क्या है SO2। Similarly, bisulfite also gives SO2 with dilute HCl। सिर्फ सल्फाइड ही नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड कहिए वो भी अगर HCl से रिएक्ट करता है तो वहां पर भी SO2 गैस फॉर्म होता है। साथ में यहाँ पे देखिए जो बाई प्रोडक्ट्स हैं NaCl एंड वाटर वो सेम है। थर्ड टाइप ऑफ प्रिपरेशन मेथड है बाय हीटिंग द सल्फाइड दैट इज मेटल सल्फाइड ओर और इन एक्सेस ऑफ एयर। सी अगर सल्फाइड्स को मेटल सल्फाइड ओर को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो उस केस में भी आपका जो है SO2 फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक सल्फाइड ओर है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हीट किया जा रहा है तो यहाँ पर ZNO एंड SO2 फॉर्म हो रहा है। बाय दिस मेथड SO2 इज ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल। ये लाइन लिखते ही दैट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल वो एक ही मतलब होता है। दैट मीन्स ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहा है। जब आप ओर्स को हीट करके SO2 को फॉर्म कर रहे हैं तो वो मेथड क्या है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2 है। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल। SO2 क्या है कलरलेस गैस है और पंजेंट स्मेल होता है इसका। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज हैवियर देन एयर एंड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर से हैवियर होता है, सॉरी एयर से हैवियर होता है क्या SO2 और बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी क्या है बहुत ज्यादा है SO2 की। आपने हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ा दैट इज H2S वो मॉडरेटली सॉल्युबल था वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड है इसलिए एसिडिक ऑक्साइड है। थर्स डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग दी सल्फरस एसिड। इसलिए जब वाटर में डिजॉल्व होता है तब फॉर्म करता है सल्फरस एसिड। आपको पता होगा एसिडिक ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट करके अस एसिड बना लेते हैं। सेम केस यहाँ पर हुआ है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फाइड। सी अगर वही आप कैल्शियम सल्फाइड को फॉर्म करना चाहते हैं तो मिल्क लाइम वाटर जो कि मिल्की होता है अगर उसे उस पे SO2 को पास करते हैं तब वहां पर कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म होता है एंड साथ में वाटर रिलीज होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ सल्फेट वेट सी सल्फाइड सल्फेट सल्फाइड सल्फेट। सी सल्फाइड का मतलब है SO3 2 माइनस, सल्फेट का मतलब है S2 माइनस, सॉरी सल्फाइड दैट मीन्स, और सल्फेट का मतलब है SO4 2 माइनस। तो जब मैं सल्फाइड वर्ड बोल रही हूँ दैट मीन्स SO3 2 माइनस, सल्फाइड बोल रही हूँ दैट मीन्स S2 माइनस, सल्फेट बोलूंगी तो S4 2 माइनस। तो यहाँ पर ये SO3 2 माइनस है दैट मीन्स सल्फाइड है। कैल्शियम सल्फाइड फॉर्म होता है जब आप लाइम को SO2 लाइम वाटर को SO2 से पास करते हैं या फिर रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका SO2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट। यही पॉइंट है जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे SO2 ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। अब कुछ कंडीशंस होते हैं कहीं ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट कर रहा होता है कहीं रेड्यूसिंग के अगेंस्ट। तो यहाँ पे उसी बेस पे दिया है कि कहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर को शो कर रहा है कहाँ पर रेड्यूसिंग नेचर को। फर्स्ट है अगर आप ट्राइक्रोमेट साल को दैट इज ऑरेंज इन कलर होता है SO2 से पास करते हैं तब वहां पे आपका जो है
क्रोमियम 3+ आयन फॉर्म होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पे कलर के बेस पे दे देता है लाइक X रिएक्ट विथ SO2 टू फॉर्म द Y एंड X यहाँ पे ऑरेंज कलर का है, जो आपको Y फॉर्म हुआ है वो ग्रीन है। देन आइडेंटिफाई दी X एंड Y। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप इस रिएक्शन के साथ साथ उनके कलर्स को भी पढ़े रहेंगे देन यू कैन ओनली सॉल्व इट। सो आपका जो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट आयन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है एंड वही जो क्रोमियम 3+ होता है वो ग्रीन कलर का होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर पर मैंगनेट आयन पर्पल कलर का जो होता है वो अगर SO2 से पास किया जाए, यहाँ पे M+2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज M+2 हो जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है एंड ये रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स SO2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। फेरिक को देखिए यहाँ पे फेरस आयन में कन्वर्ट कर दिया है। अभी आपने पीछे देखा फेरिक वाला येलो था, फेरस वाला ग्रीन था। अब साथ में ये भी ध्यान रखें कि SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 2- में। The above reactions are not given by CO2, so they are used to distinguish between SO2 and CO2. अगर इन रिएक्शंस के थ्रू आपको CO2 एंड SO2 का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? जो ये एबव रिएक्शन है दैट इज दिस, अगर इस केस में आप CO2 से ये प्रोसेस करवाते तो वहां पे नहीं होगा, बट ये SO2 इस प्रोसेस को कर ले रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आप यहाँ से इस रिएक्शंस के थ्रू आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वहां पे आपने जो गैस लिया है वो SO2 है कि CO2 है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखते हैं तो ये हैलाइड आयंस को X2 दैट इज द हैलोजेंस में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में दैट इज मिल्की सल्फर में कन्वर्ट कर देता है एंड इटसेल्फ SO2 दैट इज +4 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स खुद तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। एक केस और यहाँ पे दिया कि यहाँ पे ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन लीजिएगा। So these are the oxidizing and reducing natures। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को आप डिस्टिंग्विश करके लर्न करने की, यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये डाइक्रोमेट एंड परमैंगनेट दोनों स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पे SO2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। बट इस केस में क्या है, ये कोई इतने खास रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे SO2 ही ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट कर रहा है, ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। नाउ यूजेस की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है इन रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोल एंड शुगर। पेट्रोल और शुगर के रिफाइनिंग में हम SO2 का यूज करते हैं। सेकेंड है ब्लीचिंग ऑफ द वूल एंड सिल्क, वूल और सिल्क के ब्लीचिंग में भी यूज करते हैं। एंड थर्ड इज दैट एंटी कलर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। ये प्रॉपर्टीज आप जनरली वहां पे देख रहे होंगे जहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये ब्लीचिंग वाली या फिर ये डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव। तो ऐसे भी हिंट लगा के आप याद कर सकते हैं कि कहाँ पर डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव की तरह उसको वर्क करा सकते हैं, कहाँ पे नहीं। जैसे O3 में भी आपने देखा था डिसइंफेक्टेंट के लिए, या फिर ब्लीचिंग ऑफ द आइवोरीज एंड सिल्क उसके लिए यूज कर रहा था। तो यहाँ पर भी क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होने की वजह से इन सब का यूज किया जा सकता है। मतलब इन सब प्रोसेस के लिए उन कंपाउंड्स का यूज जनरली किया जाता है जिनके पास वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी SO2। SO2 के लिए इतना बहुत इनफ है। प्रिपरेशन मेथड को ध्यान रखिए एंड प्रॉपर्टीज को भी। सो दैट्स ऑल अबाउट SO2।